चीन पाक होशियार। भारतीय सेना को मिली AK-203 राइफल्स की 35,000 यूनिट। वही चीन और पाकिस्तान के लिए यह खबर हार्ट बीट बढ़ाने वाली है। भारत रूस के संयुक्त उद्यम ने पहले चरण में भारतीय सेना को 35,000 राइफलों की डिलीवरी की है। अमेठी की यह फैक्ट्री अब बड़ी संख्या में राइफलों का उत्पादन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। इसने पिछले साल जनवरी में अपना पहला 5,000 राइफलों का सेट बनाया था। भारतीय सशस्त्र बलों को 6 लाख से अधिक राइफलों की आवश्यकता है। भविष्य में यह फैक्ट्री निर्यात को भी पूरा करेगी। रूस के रोसोबोरोनेक्सपोर्ट के निदेशक जनरल अलेक्जेंडर मिखीव ने शुक्रवार को घोषणा की कि भारत रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम ने भारत में AK-203 कलाश्निकोव असॉल्ट राइफल बनाने की परियोजना का पहला चरण पूरा कर लिया है। राइफलों के निर्माण में अधिक से अधिक भारतीय कलपुर्जों का इस्तेमाल करने के लिए सभी जरूरी उपकरण उत्तर प्रदेश के अमेठी स्थित कोरवा आयुध कारखाने में भेज दिए गए हैं और उत्पादन सुविधाएं अब पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 35,000 कलाश्निकोव असॉल्ट राइफलों का जखीरा भारतीय सेना को रक्षा मंत्रालय के साथ तय समय सीमा के अंदर पहुंचा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह उत्पादन पूरी तरह से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है। इस परियोजना में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और AK-203 उत्पादन का 100% स्वदेशीकरण शामिल है। AK-203 असॉल्ट राइफल AK-200 राइफल का ही एक संस्करण है। इसे भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 7.62 × 13 mm कारतूस के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। सेना में शामिल करने से पहले इस राइफल का गहन परीक्षण किया गया था। सेना को पहले ही 70,000 राइफलें सीधे रूस से मिल चुकी हैं, जिनकी तत्काल आवश्यकता थी। इन राइफलों का उत्पादन अमेठी की एक फैक्ट्री में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 2019 में हुआ था। आधुनिक राइफलों के लिए तकनीकी हस्तांतरण और उत्पादन के लिए भारत और रूस के बीच 5,124 करोड़ के अनुबंध के तहत इन राइफलों को आपूर्ति की जा रही है। अमेठी की फैक्ट्री का मुख्य ग्राहक भारतीय सेना है। हालांकि वायुसेना और नौसेना को भी थोड़ी मात्रा में राइफलें मिलेंगी। आने वाले समय में अर्धसैनिक और पुलिस बलों द्वारा भी इन राइफलों का ऑर्डर दिए जाने की उम्मीद है। इन राइफलों का निर्माण पूर्ण रूप से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ किया जा रहा है, जिससे निकट भविष्य में इनका निर्यात मित्र देशों को भी किया जा सकेगा। अतीत में पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भुगतान से जुड़ी समस्याओं और जटिल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौते जैसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।